अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OTV स्टूडियो से आपको बताते चलें कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान मीडिया से बराह रास्त गुफ्तगू कर रही हैं। खुशी हो रही है कि लाहौर PHA का जो बोर्ड है उसने इनकी जो रिक्वेस्ट है उसको वज़ीर आला के हुक्म पे रिकमेंड करके वज़ीर आला ऑफिस में समरी को भेज दिया और जो इनका हक है 3 माह का जो बाकी कोविड-19 की वजह से कोविड-19 की वजह से हमारा चैलेंज रहा और बाकी शोबे उससे मुस्तफीद हुए, इनको भी हम वो रिलीफ देने जा रहे हैं। और आपकी ये पहली रिक्वेस्ट जो है वो तो जो डिमांड है वो एज इट इज़ हुकूमत उसको अप्रूव करने जा रही है। दूसरा जो आपका इशू था 30% आप टैक्स रिबेट मांग रहे हैं, तो 30% टैक्स रिबेट के लिए बोर्ड ने कुछ रिकमेंडेशंस की हैं। वो एग्जैक्ट 30% तो नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके दुखों का मदावा ज़रूर होगा। अगरचे कि ये है कि आपका वाहिद ये आउटडोर ऐसी एडवर्टाइजमेंट थी जो कोरोना में भी इश्तिहारात की शक्ल में, अवेयरनेस की शक्ल में ये सिस्टम आपका चलता रहा, लेकिन आपके जो वर्कर्स थे ज़ाहिर है वो उस तरह से घरों में क्वारंटीन होने की वजह से फील्ड में नज़र नहीं आए, तो आपकी इस ज़रूरत को भी हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। अब जो है चूँकि इन्होंने अपना जो काम कर लिया, मेरा काम है अगला वो काम जो है वो इस हुकूमत का, हुकूमत पंजाब का इक़्तिदार में जो आने का असल मकसद था कि यहाँ जो सबसे बड़ा भाई है वफाक की इकाइयों में सूबा पंजाब वो खुद कफील हो, अपने पाँव पे खड़ा हो और उसकी अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो और जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी NFC अवार्ड में दी गई थी उसका अपना जो रोल है वो एग्रीकल्चर बेस्ड तो है, क्योंकि हम एक 70% हमारा एग्रो बेस्ड सूबा है, लेकिन इसके साथ जो सनत है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है सूबे के अंदर, स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्री जो कॉटेज इंडस्ट्री है। उसके लिए हम माशाल्लाह से उस्मान बुज़दार साहब को और उनकी टीम को ये क्रेडिट मिला, ये एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने सूबे की पहली एक जामिया वेल डिफाइंड एंड ड्राफ्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी। उस पॉलिसी के तहत टारगेट क्या फिक्स किया गया कि हमने अगले 10 साल के लिए उस पॉलिसी के जो हद्दोहाल थे, जो उसके साथ जुड़े चैलेंजेस थे, उनको पहले एड्रेस किया और उसके बाद हमने एक रोड मैप दिया कि 10 साल हम बाद इस सूबे को कहाँ देखना चाहते हैं। नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा था कि सियासतदान और लीडर में क्या फ़र्क होता है, तो उसका जवाब ये था कि सियासतदान अगले इलेक्शन पे फोकस करता है और जो लीडर है वो आने वाली नस्ल के लिए प्लान करता है। तो हमने अगले 10 साल के लिए प्लान किया, जिसके तहत जो हमारी 10% सालाना तरक्की का हमने टारगेट फिक्स किया, उस 10% सालाना तरक्की के जो हमने SOP TOR वाज़ा किए, उसमें हर साल 12 लाख अफराद की रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाया गया। हर साल 5 लाख अफराद को फ़नी तरबियत की फराहमी तरजीही बुनियादों पर शुरू करने के मरहलावार जो प्रोग्राम है उनका आगाज़ हुआ। और इससे जो हमारी मुआशी सनतों की तरक्की के साथ साथ जुड़ा जो एक मेयार है, क्योंकि सनत चले, सनत का पहिया चले, मजदूर का, मेहनत कश के घर का चूल्हा चले, लेकिन उसके अंदर मेयार को भी हम
इंश्योर करें। सूबे भर में तकरीबन 362 हमने सहूलत बाजार कायम किए और जो इस वक्त आवाम से जुड़ा इशू है वो महंगाई का इशू है। जो आम शख्स जिसको तकलीफ है उसकी इस तकलीफ के अजाले के लिए फिलफौर जो है वो इंसदाद ज़हीरा अंदोज़ी आर्डिनेंस ये हुकूमत लाई और अशियाए ज़रूरिया के कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक कीमत पंजाब ऐप का इजरा किया गया और फिर शिकायत को दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर जो हैं वो पब्लिक को दिए गए। सूबे के 17 अजला में सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सार्फिन अदालतों का क़याम अमल में लाया गया और 5 बड़े शहरों में होम डिलीवरी की सहूलत को इंश्योर किया गया। पंजाब रोज़गार स्कीम जो है वो बुज़दार हुकूमत का एक अहम कदम है। इस पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के आसान कर्जे 16 लाख से ज़ायद लोगों को रोज़गार मुयस्सर करने के लिए दिए गए। स्कीम के तहत 1 लाख से 1 करोड़ तक के आसान कर्जे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। सूबे के 13 अजला में जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने का प्रोग्राम है उसका आगाज़ किया गया और जो पहले से चले प्रोग्राम थे उनकी रीस्ट्रक्चराइजेशन की गई और रीस्ट्रेंथन किए गए। प्रोग्राम के तहत हुनरमंदों को 3 से 5 लाख तक के आसान कर्जे फराहम किए गए। आइंदा 3 सालों में सूबे के 36 अजला में कॉटेज इंडस्ट्री की बहाली जो है वो बुज़दार हुकूमत का नंबर 1 टारगेट है और इसके लिए कॉटेज इंडस्ट्री अथॉरिटी के क़याम को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है 20 कर्जा जात स्कीमों के तहत 4 अरब से ज़ायद के आसान कर्जे जो हैं वो हुनरमंद प्रोग्राम के ज़रिए उनका इजरा कर दिया गया है। 1.5 अरब की रकम जो है वो 16 से 30 साल के उम्र के जो नौजवान हैं उनको चीफ मिनिस्टर हुनरमंद प्रोग्राम के ज़रिए ये कर्जे दस्तयाब किए जा रहे हैं। इसके अलावा हर साल 1 लाख अज़ाफ़ी तलबा को टैवटा के अदारों से फ़नी तालीम जो है वो दी जा रही है और हमारे इन प्रोग्रामों में ये फोकस किया गया कि क्योंकि इससे पहले वहाँ आप वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर बना रहे थे, हमने ये फोकस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं और जो यूथ को डिजिटलाइजेशन की तरफ माइल करने के लिए उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी रोशनास कराया जाए। पंजाब में जो 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क़याम का बेवक्त वक्त आगाज़ कर दिया गया। इससे पहले हमारी हुकूमत से पहले सिर्फ 3 जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन काम कर रहे थे। इसके अलावा जो है वो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं इसमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए 10 साल तक इनकम टैक्स की छूट और पहली बार दरामदी मशीनरी पर 0 ड्यूटी जो है उसकी सहूलत दी गई है। इसके अलावा जो है वो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे मंसूबों का आगाज़ किया गया और बराह रास्त 4 लाख अफराद और मुजमूई तौर पर इस अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद के अंदर जो ये जोन बना है उससे रोज़गार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। 3217 एकड़ रकबे पर बनने वाले इन इकोनॉमिक जोन्स में 12 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी होने जा रही है और पाकिस्तान का पहला स्पेशल स्मार्ट इकोनॉमिक जोन शेखुपुरा में मोटरवे के नज़दीक उस पे कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क के नाम से उसका आगाज़ करने जा